हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिवानी स्टडी पॉइंट में। तो आज हम जनरल स्टडीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि होगा सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज के जो एमसीक्यूज़ हैं वो घटना चक्र से लिए गए हैं, जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो तब तक बने रहिए मेरे साथ और हम आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्न में से किस सभ्यता से संबंध है? सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता या मेसोपोटामिया सभ्यता? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। करेक्ट। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। करेक्ट। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। करेक्ट। उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है शिलालेख, पकी मिट्टी के मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई या फिर उपर्युक्त सभी। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों पर मोहरों की लिखावट या धार्मिक ग्रंथ? जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरातत्व संबंधी खुदाई। यहाँ पे क्वेश्चन लेने का सिर्फ यही आशय था ताकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए, आपका क्वेश्चन गलत ना हो। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला और कौशाम्बी। तो चलिए इसका मिलान करते हैं। हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने। हस्तिनापुर की खोज की थी बीबी लाल ने। तक्षशिला की खोज की थी जॉन मार्शल ने। और कौशाम्बी की खोज की थी MC मजूमदार ने। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 2, 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में या चांदी के आहत सिक्कों में? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, पांडु या फिर नीला? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल या कुषाण काल? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्व आर्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि सैंधव सभ्यता में भी मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसका अनेक उदाहरण वहाँ मिलते हैं क्योंकि वहाँ देवी देवताओं की मूर्ति भी प्राप्त की गई है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था? गाय, हाथी, गैंडा या फिर बाघ? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा गाय, क्योंकि गाय को वैदिक काल से महत्व मिलना प्रारंभ हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का स्थल नहीं है? चन्हूदड़ो, सोहगौरा, कोटतीजी या देसलपुर? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोहगौरा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और बनावली। लोथल जो था उसका संबंध है गोदीवाड़ा से।
कालीबंगा राजस्थान में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा जो है वो हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। और ऑप्शन नंबर डी, बनावली, पक्की मीट की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, यानी कि करेक्ट हो जाएगा 2, 1, 4, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल। करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीबंगा, और ये है राजस्थान में। आप ऐसे भी ध्यान रखेंगे कि कालीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में नगरों के नाम है और सूची 2 में नदियों के नाम है, तो कौन से नगर किस नदी के किनारे थे, ऐसा यहाँ पे मिलान करना है। हड़प्पा, हस्तिनापुर, नागार्जुनकोंडा और पैठन। चलिए मिलान करते हैं। हड़प्पा जो था वो रावी नदी के तट पर था। हस्तिनापुर गंगा, नागार्जुनकोंडा कृष्णा और पैठन गोदावरी, यानी कि 2, 3, 4, 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये क्वेश्चन तो शायद आपको बचपन से ही याद होगा क्योंकि काफ़ी फेमस है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। उम्मीद करती हूँ सभी को इसका आंसर पता होगा, मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सही। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, सही। लोग लोहे से परिचित थे, गलत। यानी कि उस समय के लोग, सिंधु सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन थी। उस समय लोहे से लोग परिचित नहीं थे, तो ये गलत है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर होगा डी। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, सही। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, सही। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, सही। अपने उद्योगों के लिए, सही। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? यानी कि ऑप्शन लेफ्ट साइड में जो दिए गए हैं वो राइट साइड से मेल खाते हैं या नहीं। लेफ्ट साइड में हमें कुछ जगह दी गई है जो सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई थी और ये वर्तमान में किस प्रदेश में है, इससे हमें इनका मिलान करना है, और जो सही नहीं है वही हमारा आंसर होगा। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, करेक्ट। लोथल गुजरात, करेक्ट। रोपड़ पंजाब, करेक्ट। कालीबंगा हरियाणा, ये गलत है। यानी कि सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में, जहाँ से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर और हुलास। जैसे कि अभी बताया मैंने आपको, कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है, लोथल जो है वो गुजरात में है, आलमगीरपुर और हुलास ये दोनों उत्तर प्रदेश में है। यानी कि हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 और 4। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। मांडा, दैमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी। मांडा होगा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद होगा महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। यानी कि 3, 4, 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा संस्कृति के निम्न स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्होदड़ो, सुरकोटड़ा।
हड़प्पा करेक्ट। मोहनजोदड़ो ये भी करेक्ट। हड़प्पा जो है वो पंजाब प्रांत में है। मोहनजोदड़ो और चनहोदड़ो ये दोनों सिंध में हैं और सुटकोटड़ा ये गुजरात में है। तो यानी कि 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चनहोदड़ो के उत्खनन का निर्देश दिया था J.H. मैके, सर जॉन मार्शल, I.M. व्हीलर, सर आर.एन. स्टीन। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा J.H. मैके। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ है? पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र, राजस्थान। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र यानी कि गुजरात। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। जम्मू का, पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोथल यानी कि गुजरात। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? नर्मदा, माही, भोगवा या भीमा। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भोगवा। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा, लोथल या उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बनावली जो कि है हरियाणा में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगन करेक्ट, रोपड़ करेक्ट, लोथल करेक्ट, पाटलिपुत्र संबंधित नहीं है तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगन या लोथल। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है और यह भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा। सिंधु के तट पर थी, चेनाब के भी तट पर थी, झेलम के तट पर थी लेकिन गंगा के तट पर नहीं थी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 एंड 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की, विष्णु की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। सर्वप्रथम मानव ने निम्न में से किस धातु का उपयोग किया था? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तांबा यानी कि कॉपर। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा या बाणावली। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोथल। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो, बनावली। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बनावली जो कि हरियाणा में है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, धौलावीरा, कोटतीजी या आमरी। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा धौलावीरा यानी कि गुजरात। निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो, संघौल, कालीबंगन, धौलावीरा या उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा को 3 भागों में विभाजित किया गया था। पहला था किला, दूसरा था मध्यनगर
और तीसरा था निचला नगर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धौलावीरा, यानी कि गुजरात। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है आलमगीरपुर से, धौलावीरा से, कालीबंगा से, लोथल से। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा से। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में, भारत में। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में। निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? हड़प्पा, चन्हूदड़ो, लोथल, मोहनजोदड़ो। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? बैल, हाथी, घोड़ा, भेड़। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घोड़ा। यद्यपि घोड़े के अस्थियों के अवशेष कुछ प्राप्त तो हुए हैं, लेकिन उनका अंकन हमें मोहरों पर कहीं नहीं मिला है, तो करेक्ट आंसर होगा घोड़ा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, घोड़ा, गाय और हाथी। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेर। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से, सुरकोटड़ा से। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा से। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एज़टेक, माया, मुइस्का और इंका। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? सिंधु, मिस्र, सुमेरिया, चीन। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुमेरिया। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी? रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, यूनानी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मिस्र की सभ्यता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और आप सभी जानते होंगे कि मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है, क्योंकि अगर नील नदी नहीं होती तो मिस्र जहां आज है वहां पूरा रेगिस्तान होता। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें घटना चक्र के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लिए गए थे। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। तब से इसे अच्छे से रिवाइज कीजिए, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और आगे के लिए बने रहिए मेरे साथ।